सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने पूरा जीवन बिताया, जिसके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, क्या मृत्यु के बाद वो रिश्ता एक पल में खत्म हो जाता है? क्या शमशान की आग सिर्फ शरीर जलाती है या पति पत्नी का रिश्ता भी? आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो ना किसी सीरियल में है, ना किसी फिल्म में। ये बात लिखी है गरुड़ पुराण में, और 90% लोग इस सच को मरने से पहले जान ही नहीं पाते। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है सब खत्म नहीं होता, सब शुरू होता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा देख रही होती है। वो देखती है अपनी पत्नी को रोते हुए, अपने पति को पुकारते हुए, अपने बच्चों को टूटते हुए। पर सवाल ये है, क्या आत्मा अब भी पति या पत्नी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और उसे एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर में भूख है, प्यास है, दर्द है, डर है, यादें हैं। लेकिन अब आत्मा किसी की पत्नी नहीं, किसी का पति नहीं। अब वो केवल अपने कर्मों की कैदी है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है तो फिर इतना प्रेम, इतनी यादें, इतना लगाव कहाँ जाता है? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद सभी सांसारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, केवल कर्म शेष रहते हैं। मतलब पति पत्नी, माता पिता, संतान सब छूट जाते हैं, लेकिन भावनात्मक बंधन तुरंत नहीं टूटा। आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट किस चीज से होता है? न आग से, न यमदूत से, बल्कि अधूरे रिश्तों से। गरुड़ पुराण बताता है अगर पति या पत्नी से अत्यधिक आसक्ति थी तो आत्मा बार बार उसी इंसान के आसपास भटकती है। वो देखती है दूसरी शादी, दूसरा जीवन, नए रिश्ते, और यहीं से आत्मा का दुख 100 गुना बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो क्या अगले जन्म में फिर मिलते हैं? गरुड़ पुराण का जवाब जरूरी नहीं, क्योंकि अगला जन्म प्रेम से नहीं कर्म से तय होता है। अगर दोनों के कर्म समान हो, दोनों की आत्मिक यात्रा समान हो, दोनों का स्तर समान हो, तभी किसी रूप में मुलाकात संभव है। लेकिन वही पति पत्नी बनना बहुत दुर्लभ है। अब एक और झटका, गरुड़ पुराण कहता है स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं होता। वहाँ ना विवाह है, ना परिवार, ना अधिकार। वहाँ केवल कर्म का फल है। जो सोचते हैं स्वर्ग में हम साथ रहेंगे, वो सबसे बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहाँ कोई ये नहीं पूछता तुम किसकी पत्नी हो, तुम किसके पति हो। वहाँ केवल पूछा जाता है तुमने क्या कर्म किए, किसे दुख दिया, किसे धोखा दिया, किसे प्रेम दिया। यही पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब सबसे गहरा सवाल, अगर मृत्यु के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है तो विवाह क्यों? गरुड़ पुराण का उत्तर, विवाह मोक्ष का साधन है, बंधन नहीं। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को सुधारने के लिए है, एक दूसरे के कर्म सुधारने के लिए है, एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए है। जो विवाह को केवल सुख मानता है वो अज्ञान में है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कोई नहीं जाता, ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना धन। साथ जाता है दान, सेवा, सत्य, भक्ति। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है जीते जी रिश्तों से प्रेम करो, पर उनसे बंधो मत। अब इस कहानी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सत्य, पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो कर्म आपने उस रिश्ते में किए वो कभी खत्म नहीं होते। अगर आपने प्रेम दिया, सम्मान दिया, त्याग किया, तो वो आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगा, और अगर धोखा, अहंकार, अत्याचार, तो वही रिश्ता आपको नीचे गिराएगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने रिश्ते को केवल जीवन तक सीमित रख रहे हैं या आत्मा की यात्रा सुधार रहे हैं? क्योंकि मृत्यु रिश्ता खत्म करती है, कर्म नहीं। अगर ये बात आपको अंदर तक हिला गई हो तो इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि अगली बार समय मौका नहीं देता। और याद रखिए, अगली कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा क्या क्या देखती है। आपने अभी जाना कि मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपना ही घर, अपना ही शरीर और अपने ही रिश्तेदार देखती रहती है। और सबसे दर्दनाक बात, वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ बदल नहीं सकती, सिर्फ देख सकती है। जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, आत्मा ऊपर उठती है और नीचे देखती है अपना ही शरीर, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन अब वो शरीर उसका नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को सबसे पहला दुख अपने ही शरीर से बिछड़ने का होता है। वो चिल्लाना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। अब ध्यान दीजिए, आत्मा कहीं दूर नहीं जाती, वो 13 दिन तक अपने घर के आसपास भटकती रहती है। वो देखती है पत्नी रो रही है, पति टूट चुका है, बच्चे डर गए हैं, रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, और यहीं आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा देखती है कि कौन सच में रो रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन जल्दी संपत्ति की सोच रहा है, कौन कह रहा है अब क्या ही हो गया। यही आत्मा को समझ आता है जिन रिश्तों को जीवन समझा वे क्षण भर के थे। जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है, आत्मा साथ साथ चलती है। वो देखती है लकड़ियां सज रही हैं, अग्नि दी जा रही है, शरीर जल रहा है, और गरुड़ पुराण कहता है आत्मा उस जलते शरीर में वही दर्द महसूस करती है जो जीवित रहते चोट लगने पर होता था। यही कारण है कि आत्मा दाह संस्कार के समय अत्यंत व्याकुल रहती है। दाह संस्कार के बाद पहली रात घर में लोग सो जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं सोती। वो अपने ही बिस्तर के पास खड़ी रहती है। वो सोचती है मैं यही हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा। यही वो क्षण है जहाँ आत्मा को मृत्यु का पूरा बोध होता है। अब सवाल, 13 दिन ही क्यों? गरुड़ पुराण बताता है इन 13 दिनों में आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, पुराने मोह टूटते हैं, अगली यात्रा की तैयारी होती है। अगर इन 13 दिनों में पिंडदान, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन न किया जाए तो आत्मा
भूखी प्यासी भटकती रहती है। यहाँ एक भयावह सत्य, आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकती। केवल पिंडदान से मिली ऊर्जा उसे आगे बढ़ने देती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, पुत्र का कर्तव्य केवल रोना नहीं, आत्मा को भोजन देना है। इन 13 दिनों में आत्मा अक्सर अपने जीवन साथी के पास रुक जाती है, लेकिन ये रिश्ता अब अधिकार का नहीं, आसक्ति का होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यदि जीवित साथी अत्यधिक विलाप करता है तो आत्मा की यात्रा और कठिन हो जाती है। यानी अत्यधिक रोना आत्मा को बांध देता है। 13वें दिन आत्मा को अंतिम संस्कार की ऊर्जा मिलती है और फिर उसे यमदूतों की दृष्टि में लाया जाता है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, अपने पाप पुण्य देखती है और तय होता है अगला जन्म या स्वर्ग और नरक। अब एक सवाल जो 90% लोग नहीं जानते, क्या आत्मा अपने पति या पत्नी को यमलोक जाते समय आखिरी बार देखती है? क्या वहाँ किसी को बचाने का कोई मौका होता है? और सबसे डरावना, क्या आत्मा अपने ही कर्मों का दंड खुद अपनी आंखों से देखती है? आपने देखा, 13 दिन पूरे हो चुके हैं। अब आत्मा घर नहीं देखती, रिश्ते नहीं देखती, आंसू नहीं देखती। अब आत्मा के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, यमलोक का रास्ता। और यहाँ कोई पति नहीं बचा सकता, कोई पत्नी नहीं छुड़ा सकती, कोई संतान नहीं रो सकती। 13वें दिन के बाद अचानक आकाश से भयानक आकृतियां उतरती हैं, काले शरीर, जलती हुई आंखें, लोहे जैसे हाथ, हाथों में रस्सियां और दंड। गरुड़ पुराण कहता है, यमदूत आत्मा को उसी क्षण पहचान लेते हैं जब उसका समय पूरा होता है। आत्मा डर जाती है, वो पीछे हटना चाहती है, लेकिन अब पीछे जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है। अब ध्यान से सुनिए, यमदूत आत्मा से कोई बात नहीं करते, कोई सफाई नहीं सुनते, वे सीधे आत्मा को कर्म बंधन में बांध देते हैं। ये बंधन लोहे का नहीं, रस्सी का नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का होता है। जिसने जितने पाप किए उसके बंधन उतनी ही भारी होते हैं। अब आती है वो जगह जिसका नाम सुनते ही आत्मा कांप उठती है, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी पानी की नहीं होती, बल्कि खून, मवाद, गंदगी और कीड़ों से भरी होती है। जो जीवन में झूठ बोलता है, धोखा देता है, परस्त्री या परपुरुष गमन करता है, माता पिता को दुख देता है, उसे इसी नदी में घसीट कर उतारा जाता है। आत्मा चीखती है, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता। यही आत्मा समझ जाती है, जीवन में जो किया अब वही भुगतना है। अब आत्मा पहुंचती है चित्रगुप्त के दरबार में। यहाँ ना कोई वकील होता है, ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्ता। चित्रगुप्त के पास आपकी पूरी जिंदगी की रिकॉर्ड होती है। हर झूठ, हर धोखा, हर अपमान, हर वो आंसू जो आपने किसी को दिया, सब एक एक करके दिखाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पति और पत्नी को अलग अलग खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन साथी को सम्मान दिया? क्या तुमने उसे धोखा दिया? क्या तुमने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ा? क्या तुमने उसके नाम पर पाप किए? अगर पति कहता है, मेरी पत्नी की वजह से, या पत्नी कहती है, मेरे पति की वजह से, तो चित्रगुप्त का उत्तर एक ही होता है, कर्म तुम्हारे थे, बहाना मत दो। अब आता है सबसे डरावना क्षण। चित्रगुप्त आत्मा की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा मार्ग तय हो चुका है। नरक या स्वर्ग या फिर से मनुष्य जन्म, यही आत्मा को पता चलता है। विवाह, प्रेम, त्याग, इन सब का असली मूल्य अब चुकाना होगा। जो पत्नी को मरता था, पति को धोखा देता था, बच्चों को छोड़ देता था, बुजुर्गों का अपमान करता था, उसे उबलते तेल, कांटों, आग और अंधेरे में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक बदले की जगह नहीं, सुधार की जगह है। और जो सोचते हैं स्वर्ग में मेरी पत्नी या मेरा पति साथ होगा, गरुड़ पुराण साफ कहता है, स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं होता। वहां अकेले फल भोगे जाते हैं, अकेले सुख मिलता है और अकेले ही समय समाप्त होता है। अब आखिरी सवाल, क्या पति पत्नी अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं? क्या कोई उपाय है जिससे यमलोक की ये यात्रा आसान हो सके? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या जीवित रहते हुए हम अपने जीवन साथी को यमलोक की सजा से बचा सकते हैं?
अब तक आपने जाना मृत्यु के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, यमलोक में कोई साथ नहीं जाता, हर इंसान अकेला कर्म भोगता है। लेकिन अगर सब इतना ही कठोर है तो शास्त्रों ने विवाह को इतना पवित्र क्यों कहा? आज आप वही जानने वाले हैं जो 90% लोग पूरी जिंदगी गलत समझते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा सूत्र कहता है, विवाह भूख के लिए नहीं, भूख से ऊपर उठने के लिए है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ जीने का नहीं, साथ सुधरने का साधन है। इसीलिए कहा गया अर्धांगिनी, क्योंकि कर्म भी आधे आधे एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बहुत लोग सोचते हैं मैं पाप कर लूं, मेरी पत्नी पूजा कर लेगी या मेरा पति पूजा कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा। गरुड़ पुराण साफ कहता है, किसी का पुण्य दूसरे का पाप नहीं काटता, लेकिन सही मार्ग दिखाना, पाप से रोकना, धर्म की ओर मोड़ना, यही सबसे बड़ा पुण्य है जो एक जीवन साथी दूसरे के लिए कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति का धर्म है पत्नी को भय नहीं, सुरक्षा देना, क्रोध नहीं, संयम सिखाना, अधिकार नहीं, सम्मान देना, भोग नहीं, विवेक देना। जो पति पत्नी को रुलाता है, उसका अपमान करता है, उसकी आत्मा तोड़ता है, वह अपने ही यमलोक का रास्ता और कठिन बना लेता है। अब पत्नी का धर्म सुनिए, पति को अधर्म से रोकना, लालच से बचाना, क्रोध में मौन देना, अहंकार में आईना दिखाना। गरुड़ पुराण कहता है, जो पत्नी पति को पाप से रोकती है वह उसके लिए आधी यमलोक यात्रा यहीं समाप्त कर देती है। अब ये सबसे गहरा प्रश्न है, आपका घर रोज लड़ाई से, कटु वाणी से, अपमान से, शक से भरा हुआ है तो समझ लीजिए आप नरक की प्रैक्टिस यहीं कर रहे हैं। और अगर आपके घर में क्षमा है, मौन है, समझ है, संयम है, तो वही घर मोक्ष का अभ्यास स्थल बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय जो पश्चाताप करता है वो बहुत देर कर चुका होता है, लेकिन जो जीवन में सुधार करता है वही मुक्त होता है। इसलिए जीवन साथी को माफ करना, पुरानी कड़वाहट छोड़ना, अहंकार गिराना, यही यमलोक की सबसे बड़ी तैयारी है। अब सबसे सुंदर सत्य सुनिए, गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष साथ साथ नहीं, समान स्तर पर मिलता है। अगर पति और पत्नी एक दूसरे को बांधते नहीं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे को ईश्वर के करीब ले जाते हैं, तो अलग अलग होकर भी एक ही प्रकाश में लय हो सकते हैं। शास्त्रों में एक वाक्य आता है, काश मैंने अपने रिश्तों को कर्म सुधारने का माध्यम बनाया होता, अधिकार का नहीं। यही आत्मा की सबसे बड़ी सीख है जो जीवित लोग अक्सर नहीं सुनते। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य सुनिए, मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन पति पत्नी के कारण जो कर्म बनते हैं वे आत्मा के साथ हमेशा चलते हैं। इसलिए जीवन साथी को बोझ मत बनाइए, उसे सीढ़ी बनाइए ताकि दोनों ऊपर उठ सकें। आज अगर आप अपने जीवन साथी के पास बैठे हैं तो बस एक काम कीजिए, उसके प्रति मन में एक कड़वाहट कम कर दीजिए, क्योंकि वही आपकी यमलोक की सबसे बड़ी तैयारी है। और याद रखिए, रिश्ते जीवन तक होते हैं लेकिन कर्म अनंत तक चलते हैं। अगर ये पूरी सीरीज आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं रिश्ता नहीं कर्म सुधारूंगा, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली सीरीज में मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटी है ये और भी रहस्यमयी होगा। धन्यवाद।